जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं लखनऊ से संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। साथियों, नानक चंद्र रत्तू जी की जुबानी मैं आपको सुना रही हूँ। उनकी लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष के अध्याय 20 से मैंने कुछ पन्ने आपको पढ़ करके सुनाए, और अब ये दूसरा वीडियो है जब बाबा साहब नहीं रहे तो भारत के गणमान्य व्यक्तियों ने, उनके चाहने वालों ने अपने अपने शब्दों में किस तरीके से सम्मान प्रदर्शित किए हैं, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, कम्युनिस्ट। हम कम उम्र सदस्यों को कभी भी डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हमारे आपसी मतभेद भी थे, पर आज हम सभी लोग ये नहीं भूल सकते कि किस तरह से उन्होंने सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित हमारे समाज के एक वर्ग की मजबूरियों को सामने ला खड़ा किया। व्यक्तिगत रूप से मैं ये महसूस करती हूँ कि हमने हिंदू कोड बिल को टुकड़ों में पारित किया, पर डॉक्टर अंबेडकर ने मूल प्रारूप में जिन सिद्धांतों को जामा पहनाया था वो कई अर्थों में अधिक महत्वपूर्ण था। हम उनकी मेधा को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो सामाजिक असमानता और संकीर्ण पूर्वाग्रहों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। वह उन लोगों में से एक थे जिन्हें हम संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि देश उन्हें संविधान में सदैव समाहित देखेगा और याद करेगा। मिस्टर अशोक मेहता, पीएसपी, मुंबई। मुझे अनेक अवसरों पर उनसे संबद्ध रहने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी यादगार सम्मोहक जीवनी के अनेक पहलू थे। हम लोग जो मुंबई से आते हैं उन्हें अध्यापक, अर्थशास्त्री, श्रमिक नेता और राजनेता के रूप में याद करते हैं। इस सदन में महान कार्य करने और सरकार के एक सदस्य के अतिरिक्त जहां तक इस देश के हिस्से की बात है, वो एक नई जागरूकता लाए। केवल उनके कारण ही हमारी तरफ के लोगों के एक बड़े वर्ग में सामाजिक महत्व का भाव जागृत हुआ। मेरे देश का भाग वह ना होता जो आज है। मिस्टर फ्रैंक एंथोनी, नामित एंग्लो इंडियन। ये मेरे लिए गौरव की बात रही कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को अनेक वर्षों से जानता हूं और महसूस करता हूं कि कुछ मिनटों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर देना पर्याप्त नहीं हो सकता। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका अध्ययन न केवल गहन अपितु बहुत व्यापक था, और जैसा कि सदन के नेता ने कहा कि वह विवादास्पद रहे, पर मैं सोचता हूं कि उनके जटिल व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख गुण ये था, वह अदम्य योद्धा थे। कभी भी ना दबने वाले गुण के कारण ही वह व्यक्तिगत खामियों के ऊपर विजयी रहे, जो संभवतः कुछ कम हठी व्यक्ति होने पर कुचल दिया जाता। हो सकता है कि हम अभी राजनीति से सहमत ना हो। जिस ढंग से वह अपनी बात कहते थे, हम कभी कभी उससे सहमत नहीं होते थे, पर जब हमने उनसे ही सुना कि बचपन में उन्हें व्यक्तिगत कितने कटु आघात झेलने पड़े, तो हमें इस निर्णय पर पहुंचने में कोई संदेह नहीं रह जाता कि शायद उनकी चेतना फौलादी हो गई थी और उनकी कड़वाहट जायज भले ही ना हो, पर कम से कम समझ में आने वाली है। इसमें कोई शक नहीं कि जीवन का प्रारंभ बेहद विनम्रता से किया, पर उनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में प्रमुखता से अंकित रहेगा। मुझे विश्वास है कि न केवल उनका समुदाय अपितु पूरा देश अपने इस महान सपूत पर गर्व करेगा। मिस्टर वीजी देशपांडे, हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी। न केवल सदन अपितु पूरा देश डॉक्टर अंबेडकर के निधन से दुखी है। हिंदू समाज की सर्वाधिक विशिष्ट सेवा उन्होंने हिंदू समाज में सुधार लाने की भूमिका अदा करके की है। उनके निधन से जो स्थान रिक्त हुआ है वह संभवतः लंबे समय तक भरा नहीं जा सकेगा। मिस्टर NS काजरोलकर, कांग्रेस, मुंबई। भारत के लोग, विशेषकर दलितों के लिए ये दिन गहरी निराशा के हैं। जब दलितों को समाज में जो स्थान प्राप्त है उसका पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा को शांति तभी मिल पाएगी जब हिंदू समाज से छुआछूत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मिस्टर NV गाडगिल, कांग्रेस। साधारणतः जब सदन के नेता और मेरे दल के सदस्य वक्तव्य दे चुके हैं तो मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है, पर मैं इसका औचित्य इसलिए समझता हूं कि मुझे डॉक्टर अंबेडकर से पिछले 35 वर्षों से मित्रता का सुअवसर प्राप्त रहा। हम महाराष्ट्रियनों के लिए ये देश के अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक प्रिय थे। केवल वही थे जो हमारे क्षेत्र के समुदाय में सबसे ज्यादा दबे कुचलों के मन में स्वाभिमान और सामाजिक महत्व का भाव जगा सके। बेशक उनकी जबान बहुत कड़वी थी, पर उनका हृदय कोमल था।
उनके दोष हम सब जानते हैं, पर उनके गुण उससे भी कहीं ज्यादा थे। संविधान निर्माण के मामले पर अनेक कृतित्व को सभी अच्छी तरह जानते हैं, पर दरअसल ये यथास्थिति के अन्याय के प्रति विद्रोही थे, चाहे वे सामाजिक सेवा में हो या आर्थिक क्षेत्र में। बाद में वे कहीं ज्यादा आधुनिक दिशा में सोचने लगे थे। अभी कुछ समय पहले ही उनसे मेरी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था, अनुसूचित जाति के लोगों को अब और अधिक विशिष्ट सुविधा की जरूरत नहीं। अब वे अपने बलबूते पर आगे बढ़ें और जो अन्याय अभी भी हो रहा है उनके विरुद्ध देश के सभी समुदायों के साथ मिलकर संघर्ष करें। ऐसा व्यक्ति नहीं रहा, पर दुनिया की हर चीज कभी न कभी समाप्त हो ही जाती है। इसलिए हम याद करें कि उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए, इन कार्यों के बदले उन्हें क्या मिला, और शनय शनय उन्हें वह मिला भी, यानी उनका वह उद्देश्य जिसके लिए उन्होंने मोर्चा लिया। मिस्टर अनंत शयनम अयंकर, सभापति। डॉक्टर अंबेडकर एक महान और सक्रिय व्यक्ति थे। वह बहुत छोटे तबके से उठे और अनुसूचित जाति के नेता बने। वह एक महान लेखक और विद्वान थे। इससे भी अधिक वह एक प्रखर वक्ता थे। उन्होंने हमारे संविधान को गंतव्य तक पहुंचाया। समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने अनेक परिपूर्ण कदम उठाए। उनके देहावसान ने भारत का एक महान सपूत खो दिया। मैं शोकाकुल परिवार को आपकी भावनाओं और शोक वक्तव्यों से अवगत कराऊंगा। इसके साथ सदस्यगण खड़े हो गए और 2 मिनट का मौन धारण किया। तत्पश्चात डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में सदन स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री, उपसभापति महोदय, मुझे सदन को ये सूचित करते हुए अपार कष्ट हो रहा है कि इस सदन को एक सदस्य जिसने अनेक मुद्दों पर बेहद नेतृत्वपूर्ण भूमिका अदा की, कुछ क्षण पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं डॉक्टर अंबेडकर का संदर्भ दे रहा हूँ। अनेक वर्षों तक डॉक्टर अंबेडकर भारतीय सामाजिक जीवन में विवादित व्यक्ति रहे, पर उनके विशिष्ट गुणों, उनकी विद्वता और अपनी दृढ़ धारणाओं को मान्यता दिलाने की तीव्र इच्छा शक्ति पर कोई शक नहीं किया जा सकता। हमें याद रखना चाहिए कि वे उस तीव्र इच्छा शक्ति के प्रतीक थे जो सदियों से हमारी सामाजिक व्यवस्था के कारण भारत के दबे कुचलों की इच्छा थी। हमें इस बोझ को पहचानना और अब इसे अपने ऊपर लेकर चलना चाहिए और सदा याद रखना चाहिए। हम में से कुछ ऐसा सोचते हैं, जैसा कि हमने अभी कहा, कि वे इस संवेदना की अभिव्यक्ति में अति कर देते थे, पर मैं नहीं सोचता कि बोलने के ढंग व भाषा के अलावा कोई उस तीव्र संवेदना की सत्यता को चुनौती दे सकता है। ये संवेदना उन मुद्दों पर थी जिसकी अनुभूति हम सबको होनी चाहिए, और उन लोगों को तो और ज्यादा जो अपने ही वर्ग व समुदाय के साथ नहीं चलते और भुगतते रहते हैं। वे ऐसे ही थे, इसलिए वे इस तरह के प्रतीक बने, पर हम संसद सदस्य अन्य अनेक कारणों से उन्हें याद करते हैं। विशेष संविधान निर्माण में उनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, जो उनकी अन्य गतिविधियों की तुलना में लंबे समय तक याद की जाएगी। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य उनके परिवार को गहन शोक संवेदना और सहानुभूति भेजना चाहेगा और उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट करना चाहेगा। ऐसी परंपरा रही है कि सदन के किसी सदस्य का निधन यदि दिल्ली में होता है तो सदन शेष दिवस के लिए स्थगित कर दिया जाता है। महोदय, मैं ये बात आप व सदन पर छोड़ रहा हूँ कि मेरी राय में ये उचित होगा कि हम उस परंपरा का निर्वहन करें। मिस्टर SV कृष्णमूर्ति राव, उपसभापति। मैं प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त संवेदनाओं में स्वयं को भी शामिल करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि सदन के प्रत्येक सदस्य की भावनाएं भी वैसी ही होंगी। डॉक्टर अंबेडकर के आकस्मिक निधन की सूचना से हम सबको गहरा दुख और मानसिक आघात पहुंचा है। वे परसों सदन में उपस्थित थे और अपनी सामान्य मनोदशा में मित्रों से बातें व हंसी मजाक कर रहे थे। संभव है हम में से कई उनके राजनीतिक दर्शन से सहमति न रखते हों, पर वह एक प्रमुख सदस्य थे और उनकी बातों को हमेशा बड़े ध्यान से सुना जाता था। उनके भाषणों में उनकी विद्वता व गहन अध्ययन परिलक्षित होता था। वह संविधान के महान शिल्पी के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। वह हिंदू अधिनियम को लागू होते देखने के लिए बेचैन थे और उनमें से अधिकांश लागू भी हुए। इस सदन को भारी क्षति हुई है। मैं उनके सम्मान में सदन से अनुरोध करूंगा कि सब लोग 2 मिनट के लिए मौन खड़े हों। सदन के सदस्य 2 मिनट के लिए मौन खड़े रहें और इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। वह दिसंबर 7, 1956 का दिन था। टाइम था 11:53।